अरे लल्ला फार्मूला हो गया प्रूफ, यहां तक ही तुमको करना होगा। अगर तुमसे पूछेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस, तब आपको यहां तक करना होगा। बोलो, ये भी दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है बेटा एक्सियल एक्सिस पर, और एक होता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो जो हमारा एक्सियल होता है वो वाला हम फाइंड करेंगे, और एक्सियल वाला केस करेंगे। कौन सा केस करेंगे बेटा? एक्सियल का। एक्सियल का केस जरा ध्यान से देखना। आओ सर, ये हमारा दोनों चार्ज है, डाइपोल है, तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। इन दोनों, थोड़ा सा इधर बना लेता हूं सर। एक है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, इससे ये माइनस क्यू चार्ज पर, बेटा यहां माइनस क्यू है, और इससे बेटा इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर बेटा? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है बेटा? पी। वो पॉइंट क्या है बेटा? पी। इसके सेंटर से, इन दोनों के चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर हमको क्या बताना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? डाइपोल। ये डाइपोल है, इस डाइपोल का अपना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पर, वो मुझे बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है कि सर इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बताना है। चलो आओ कैलकुलेट करते हैं। सर अगर ये डिस्टेंस आर है, तो मुझे मेरे मास्टर ने बताया था कि इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा वो ए होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि आई नो वेरी वेल ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 2a। सर आपने बताया था कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना था? ये 2a। इतनी बात समझ में आई बेटा? इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। चलो अब देखो जरा, ध्यान से देखते चलना। सर इस चार्ज से यहां पर, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बताना है। बोलो इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। एक्चुअली में यहां कोई टेस्ट चार्ज रखा गया है, लेकिन वो टेस्ट चार्ज तो खत्म हो जाता है, तुमको पता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो सर यहां से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमको क्या करना होगा? बोलो बेटा। सर यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा? r प्लस ए। बोलो इतना ही होगा। ये टोटल r, ये वाला a, ये कितना a, तो टोटल कितना? r प्लस ए। तो चलो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बेटा? पॉजिटिव क्यू के कारण। किसके कारण? पॉजिटिव क्यू के कारण। तो क्या होता था ये? अरे बोलो क्या होता था? F अपॉन क्यू नॉट होता था। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता था। क्या आता था? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो आता था। हाँ सर, तो क्या आएगा? के क्यू, क्यू कितना है? क्यू। आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस x प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं बेटा? बिल्कुल समझ में आया सर। दूसरा वाला, सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा? माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बेटा आर है, ये बेटा आर प्लस ए था, आर माइनस ए। देखो क्यों आर माइनस ए? सर ये यहां से हम देखेंगे तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है? ए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से ये डिस्टेंस आर माइनस ए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस आर माइनस ए हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे, हल्का सा पेशेंस रखोगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? ई नेट। क्या चाहिए बेटा? ई नेट। अरे बोलो यही तो चाहिए। ई नेट हम क्या करेंगे सर? इन दोनों को ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। चलो अगर समझ में आई तो अगले स्लाइड पर इस वैल्यू को रखते हैं। सर क्या हो जाएगा? ई नेट इक्वल टू क्या आया था? के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? पक्का समझ में आ गई? चलो अच्छी बात, समझ में आ गई है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। के क्यू दोनों जगह से कॉमन हो सकता है। बिल्कुल सर। सर ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस का साइन यहां जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन में ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है? तो हम लोग वहां क्या लिखेंगे बेटा? बोलो जल्दी क्या लिखेंगे? सर हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो ये हो जाएगा के क्यू। सर इसको खोलते हैं, इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। सर इसको ओपन करते हैं तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, प्लस का माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 2ra ओपन हो गया, और यहां क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। यहां मुझे दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस 2ra माइनस 2ra माइनस 4ra। चलो एक स्टेप और लिख ही लेता हूं।
तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, -2 × 2 ए है, ए लिख लेता हूं, आर के क्यू, चलो एक बार लिखना ही पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो तुमको पता है कुछ दिमाग में चल रहा है सर, थोड़ा थोड़ा चल रहा है कि अगर 2AQ आ जाए कहीं, सर इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 2QA इक्वल टू P। अभी पीछे पढ़ा था, याद आ रहा है, देखो पीछे सब साफ हो गया, पीछे वाला बेटा गायब हो जा रहा है, बोर्ड कम काम कर रहा है। तो ये डाइपोल मोमेंट था ना, हम ये रख सकते हैं क्या, बोलो, ये रख सकते हैं, हाँ सर रख सकते हैं। तो हम रखेंगे -2, इसकी जगह क्या रखेंगे बेटा, इसकी जगह क्या रखेंगे, P, KRP, यही रखेंगे, बोलो, ये R हो गया, ये K हो गया, इन दोनों की जगह P अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, E नेट। यहां तक समझ में आया, बोलो, यहां तक समझ में आया। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इतने ही फार्मूले से काम चलेगा क्या सर, नहीं, इसको एक स्टेप और थोड़ा सा डिराइव करेंगे बेटा, हल्का सा और डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे सर, ये कहानी इतने पे ही नहीं रोकता है, ये पूछता है कि ये कहानी आप तब बताओ जब डाइपोल हमारा कैसा हो, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब बेटा मेरे से समझ लेना जरा, ये डाइपोल है सर, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू है, तो सर इसका ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, जिसे हमने 2A बोला था, ये बहुत छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा कंपेयर टू दिस R, इस R के। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं A इज वेरी 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 लेस देन R। तो यहां पर इस फार्मूले में A को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, अगर यहां हम लिख सकते हैं A लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर बेटा, टेंड्स टू 0 है। तो इसको जब हम इस फार्मूले को थोड़ा सा संभाल कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2KPR अपॉन में R की पावर 4, बेटा ये 2 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया है। इतनी बात समझ में आई सर, इस R से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2KP/RQ। अरे लल्ला, फार्मूला हो गया प्रूफ, यहां तक ही तुमको करना होगा। अगर तुमसे पूछेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस, तब आपको यहां तक करना होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई?